बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको प्याज और हरी मिर्च से बनने वाली एक बहुत ही आसान सी और यूनिक सी रेसिपी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक पैन, उसमें थोड़ा सा आपने डालना है ऑयल डाल के मैंने यहाँ पे इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक कट करके शामिल कर लिया है। और प्याज को हमने अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको इतना पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए। बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है ये, और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली रेसिपी है ये। प्याज को अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे इसमें ऑयल के अंदर। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने, बस इतना ब्राउन करना है। जैसे ही हमारी प्याज का ये वाला कलर आ जाएगा तो अब आपने इसमें एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है कि इसकी स्मेल वगैरह जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको इसमें मिक्स करना है आपने। और जैसे ही आपका अदरक लहसुन आपका पिघल जाएगा तो फिर आपने इसको प्याज के साथ अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है यहाँ पे। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया था। और इस सब को डाल के अच्छे से मिक्स करना है आपने। इसको हम इतना पकाएंगे कि हरी मिर्चें और प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो जैसे ही हमारा ये मसाला बन जाएगा तो इसमें आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल के अंदर इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और अच्छे से इनकी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही आपका ये मसाला भुन जाएगा और ऑयल आपका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो जैसे ही हमारा ये मसाला हमारी भुनाई हो गई है तो यहाँ पे मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पानी में सोक करके रख दिया था। तो ये हम मसूर की दाल अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने पूरी दाल शामिल करनी है पानी इसका ड्रेन करके और अच्छे से इसको मिक्स करना है ऑयल में। अभी हमने कोई पानी नहीं डालना दाल में, सिर्फ आपने ऑयल और मसाले के साथ जो है वो दाल को अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून आपने नमक का शामिल करना है और नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही शामिल किया करें, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ। और अब आपने दाल को मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको ऑयल के साथ फ्राई करना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है ये दाल। जिन्होंने अब तक इस तरीके की दाल ट्राई नहीं की तो वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चपाती के साथ कभी आपका दिल ना चाहे कि सालन खाने का, या कुछ ऐसा दिल नहीं चाहता, कुछ लाइट खाने का दिल चाहता है, तो बस आप ये रेसिपी झटपट बनाएं। क्विकली बन जाती है, 10 टू 15 मिनट्स में ये पक के डन हो जाती है। और जायका इसका इतना मज़ेदार है कि कोई आप अगर किसी के सामने सर्व करेंगे तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि कितनी कम चीज़ों से आपने ये दाल बनाई है। ना कोई टमाटर, ना कोई टमाटर की प्यूरी, कुछ भी नहीं हम इसमें डालेंगे। और जैसे ही दाल हमारी फ्राई हो जाएगी तो आपने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि आपकी सिर्फ दाल जो है वो अंदर डिप हो।
बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। मैं भी इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ पानी, ताकि जो है हमारा मेजरमेंट सही रहे। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है पानी, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि हमारी दाल अच्छे से डिप हो जाए। और यहाँ पे आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, और इसको इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, दाल जो है अपने अंदर पानी को एब्जॉर्व कर ले। और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेबल है। पानी इसका ड्राई हो गया है 2 मिनट के अंदर ही। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इवनली पूरे दाल के अंदर अच्छे से सारा टेस्ट आ जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसको लिड लगा के लो फ्लेम पे, जिस तरह हम चावलों को दम पे रखते हैं, वैसे आपने 7 to 8 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे 7 to 8 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, दाल हमारी अच्छे से गल गई है, और बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा भुनी हुई दाल है। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इस स्टेज पे अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको हाथों से चेक कर सकते हैं, जिस तरह हम चावलों का दम चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने दाल हमारी पक गई या नहीं पकी ये आपने चेक कर लेना है। अब दाल हमारी बिल्कुल आराम से टूट रही है, तो इसका मतलब है ये डन है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। नॉर्मली जो है ये रोटी के साथ खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ड्राई सी है। आप इसके साथ अचार चटनी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं इसको नॉर्मली घर की चपाती के साथ सर्व करूँगी, और क्विक, झटपट और इजी तरीके से बनने वाली रेसिपी है ये। आई होप कि आज की वीडियो और आज की रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।